सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी पढ़ूंगे बायोलॉजी। ये सारे दिशा पब्लिकेशन CDS की जनरल नॉलेज बुक तो ले गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है सभी लिए, सारे टेस्टां बहुत जरूरी है। सब तो पहला बायोलॉजी करेंगे असी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहना कंसीडर द फॉलोइंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स कैन बी कोरिलेटेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। कहना एंजाइम और प्रोटीन एक दूसरे नाल कोरिलेट करते हैं किस तरीके नाल। सब तो पहला ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, सैकेंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, थर्ड ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, फोर्थ है ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। हुण दसो इसका करैक्ट आंसर किहड़ा होगा। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 1, 2 and 3 या ऑप्शन डी 2, 3 and 4। इसका साढ़े को करैक्ट आंसर होगा बी होगा, जिस 2 and 4 आउंगे, क्योंकि साढ़े को ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होंगे है बाय कंपोजिशन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, इसका साढ़ा करैक्ट आंसर आ जाऊगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पैक्ट विद ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड नाल साडी किहड़ी कंसीडर स्टेटमेंट होंदी है। सब तो पहला इट इज़ सिचुएटेड इन द नैक, ये साडे नैक च हुंदा है। सैकेंड इट इज़ ए वाइटल टू मेनटेन ऑफ नॉर्मल बॉडी टैंपरेचर। इसके करैक्ट आंसर दसने किहड़ी स्टेटमेंट उपरोक्त सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉट 2। इसका करैक्ट आंसर आ जाऊगा साढ़े को ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 2 क्या है, करैक्ट है। देखो थायरॉयड ग्लैंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होंदा है साडा, विच इज़ प्रेजेंट इन नैक, जो कि साडी गर्दन च हुंदा है। कहंदा इट इज़ रिप्रजेंटेड रिस्पोंसिबल होंदा है साडी कंट्रोल बॉडी मैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, साडे टैंपरेचर को मेनटेन करता है, साडे एपेटाइट ते मसल स्ट्रेंथ को भी ये कंट्रोल करता है। अगला है साढ़े को क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस। इन्हां विचों किहड़ी नीचे वाली ऑप्शन बायोगैस नहीं है। सब तो पहला मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है साढ़े को डी, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक कंपोनेंट नहीं है बायोगैस का। बाकी बायोगैस से मीथेन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ते हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती। हुण आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं, अ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ हैज़ ए ग्रुप ओ चाइल्ड, वट कुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर ऑफ द चाइल्ड। कहते एक माँ है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके बच्चे का भी ओ है, तो दसो उसके जिहड़ा फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए ओनली ओ, ऑप्शन बी ए और बी और ओ, ऑप्शन सी ए और बी या ऑप्शन डी ओनली ए बी। इसका करैक्ट आंसर आया ना साढ़े को ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका जिहड़ा ब्लड ग्रुप है फादर का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है, तिना चो कोई भी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 5, वट डज द स्फिग्मे मैनोमीटर मेजर। जिहड़ा स्फिग्मे मैनोमीटर साढ़े कोल है वो क्या मेजर करता है। ऑप्शन ए ब्लड प्रैशर, बी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, सी टैंपरेचर या फिर डी करवेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। जिहड़ा साढ़े कोल स्फिग्मो मैनोमीटर है ये साढ़े कोल क्या मापदा है। ऑप्शन नंबर ए, यानी ये साढ़े कोल ब्लड प्रैशर मापन दे काम आंदा है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, अगला है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहे हैं, वट डज वाटर गैस कंप्राइज ऑफ। जी वाटर गैस है वो क्या कंप्राइज करती है अपने आप च। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर गैस जी होंगी एक सिंथैटिक गैस होंगी है जी कि कंटेन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन। यह गैस जी है प्रोड्यूस की जाती है
ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ ਸਟੀਮ ਓਵਰ ਰੈਡ ਹੌਟ ਕਾਰਬਨ ਫਿਊਲ ਐਸ ਕੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈਲਮਿਨਥਿਕ ਵਰਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी ਵਾਇਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी, यानी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਆਫ ਜੀਨਸ ਐਲਫਾ ਵਾਇਰਸ। ਸਿੰਪਟਮ ਇਸ ਦੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਜ਼ ਅਬੰਡੈਂਟ ਇਨ ਗੋਆਵਾ ਫਰੂਟ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਾਵਾ ਫਰੂਟ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ डी। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਨਸਰ ਨੰबर ਸੀ, यानी ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਗਵਾਵਾ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕਲੌਟਿੰਗ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਕਰਨ 'ਚ, यानी ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B6, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ डी ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ डी ਵਿਟਾਮਿਨ के। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ डी, यानी ਵਿਟਾਮਿਨ के। ਵਿਟਾਮਿਨ के ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ 10 ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਟੋਰਸ ਆਇਓਡੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਇਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਥਾਇਰੋਇਡ, ਸੀ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ डी ਐਡਰਨਲ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਇਓਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰबर 11। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਬਾਏ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਯਾਨੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫਸਟ ਟੈਟਨਸ, बी पोलियो, लिप्रोसी या फिर पैराटिसिस। सही लगाओ इस जो आंसर। पहली और तीजी सही है, बी दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही ने या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही ने। इसका सही आंसर है साढ़े को 11th द बी, यानी पोलियो और पैराटिसिस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। पोलियो और पैराटिसिस है वायरस नाल हुंदा है, सो यह है जिहड़ा कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीन तो, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पोलियो एंड पैराटिसिस जिन्होंने असी वैक्सीन नाल कंट्रोल कर सकते हैं। अगला देखो 12वां क्वेश्चन कहते इन द कंटैक्सट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वट डज द रेड डाटा बुक परटेन टू। रेड डाटा बुक साडा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट च किस बारे दसदा है, जानकारी दिंदा है? ऑप्शन ए डिटेल ऑफ हार्मफुल लेवल ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट, ऑप्शन नंबर बी a complete list of all endangered plant and animal, option C a description of consequence of nuclear holocaust या option D a description of the sociological and physiological consequences of genetic modified plant and animal। इसका सही उत्तर है साडे कोल ऑप्शन नंबर बी। जिहड़ी रेड डाटा बुक है वह रिलेट करती है साडे कोल कंप्लीट लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज नाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बर्ड। इन्हां विचों किहड़ी चीज़ बर्ड नहीं है? ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी ईमू, ऑप्शन सी कीवी या ऑप्शन डी साडे कोल ऑस्ट्रिच। इसका सही उत्तर आना है बैट। बैट जिहड़ा है एक मैमल है जो कि साडे कोल बर्ड की कैटेगरी च नहीं आता। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहते मैच द लिस्ट ऑफ। हुण तुसी मैच द कॉलम करने, एक साइड देखो थोड़े को साइंटिस्ट दिते, दूसरी साइड उन्होंने काम दिता है। FG बेंटिंग, जे लिस्टर, लुइस पैस्चर या ई जेंडर। अगर इस थोनों एक दो भी पता हो तो आसानी नाल तुसी क्या इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो साडे कोल ऑप्शन आंसर क्या आ जाऊगा, आंसर क्या आ जाऊगा। देखो असी जानते हैं कि जिहड़ा साडा
लुइस पैस्चर है ना। लुइस पैस्चर किहदे नाल रिलेट करता है, जर्म थ्योरी दी थी इसने, है ना। इसने क्या है साढ़े को जर्म थ्योरी दी थी, है ना। तो एफ जी बैटिंग है जोड़ा, एफ जी बैटिंग ने क्या दिता था, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, यानी ऑप्शन देखो कि बन रहा साढ़े को ए, यानी 14वें का क्या आंसर आ जाना ए, यानी जोड़ा एफ जी बैटिंग है इसने साढ़े को डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन दी है। जे लिस्टर ने साढ़े को यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंटीसैप्टिक दिता है। लुइस पैस्चर ने जर्म थ्योरी, तो ई जेनर ने साढ़े को वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डेफिसेंस। कहता किहड़ा पार्ट है ब्लड का जिहड़ा कि फंक्शन करता है बॉडी डिफेंस, साडे शरीर नूं बचाउण का काम करता है। रैड ब्लड सैल करते हैं, वाइट ब्लड सैल, प्लेटलैट या फिर हीमोग्लोबिन। इसका बहुत आसान आंसर है, साडे जिहड़े वाइट ब्लड सैल है वही साडे जिहड़ी बॉडी नूं बचाते हैं बीमारियों तो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग, देखो फिर मैच का कॉलम आ गए। देखो साढ़े को क्या एक साइड बीमारियां दी है, एक साइड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन अफेक्टेड। सब तो पहला देखो कंजक्टिविटीज़, इस नाल किस चीज़ नूं बीमारी होंदी है, डरमेटाइटिस किस चीज़ की बीमारी है, गाउट किस दी बीमारी है, मेनिनगिटिस किस दी बीमारी। देखो इसका सही उत्तर आ जाना साढ़े को बी वाला सही है। देखो जिहड़ा साढ़े कोल कंजक्टिव्स है इस नाल सानू आइस की बीमारी होंदी है, आइस नूं ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सैकेंड डरमेटाइटिस किस चीज़ की बीमारी है, ये साढ़े कोल यानी स्किन की बीमारी है, डरमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना स्किन के डॉक्टर नूं। ते गाउट क्या है साढ़े कोल जॉइंट्स ते, ते मेनिनगिटिस साढ़े कोल क्या है स्पाइनल कोड ते। यह इसका आंसर बी सही आंसर है। अगला देखो 17वां बहुत सौखा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसैक्ट बोर्न डिसीज़। किहड़ी इन्हां विचों एक इंसैक्ट बोर्न डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन साढ़े कोल बेरी, काला अजर, मलेरिया या फिर प्लेग। इसका सही उत्तर है बेरी। ऑप्शन नंबर ए, यानी बेरी जी है वो एक इंसैक्ट बोर्न डिसीज़ नहीं है। यह जी है होंदी है आम तौर पर विटामिन B1 और थायमीन दे करके। अज लई इन्ना ही, बाकी करूँगे असी अगले लैक्चर 'च। धन्यवाद।